सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। आज मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप लोगों के जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर परमेश्वर की महानाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस समय परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह सबके जीवन में आए और भी तुझे जान पाए, पहचान पाए और तेरी आराधना कर पाए। तू महान परमेश्वर है। तू छूने वाला, आशीष देने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। इस समय हम लोग अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं, तेरे पवित्र नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आमीन, आमीन और आमीन। चंगाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और चंगाई के समय में हमें और आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए ये हमें और आपको पता नहीं है। और चंगाई हमें और आपको कैसे मिल सकती है ये भी हम और आप नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में ईश्वर की चंगाई उतर कर नहीं आते हैं। याद रखिए, ईश्वर का पंख ही हमारे लिए आशीष है और चंगाई है। जब हम लोग ईश्वर के नाम के ऊपर भरोसा करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तब वो चंगाई हमारे लिए वो देते हैं और हमें और आपको चंगाई मिलता है। प्रभु के वचन में ही चंगाई है। भजन संगीता 107 पद संख्या 20 में लिखे हुए हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उन्हें उद्धार किया। अर्थात चंगाई करते हैं, उनके वाणी को भेजकर उसके वाणी पर जो विश्वास करते हैं, उस वाणी में ही चंगाई हमें और आपको मिलते हैं। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय। चंगाई का कारण हमारे जीवन बन सकती है तब जब हम और आप अपने जीवन को प्रभु के और भी निकट और भी करीब लाएंगे और प्रभु से अपने आप को जोड़ेंगे और प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रशंसा में अपने आप को रखेंगे। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। उसने कहा, वो परमेश्वर जिनके पंख में ही चंगाई छिपी हुई है, जो हमारे और आपके जीवन को एक नया जीवन बनाना चाहते हैं, जो हमारे और आपके जीवन को एक नई सृष्टि और नई कृपाओं से भरना चाहते हैं। हमारे और आपके जीवन नया कृपा और नई सृष्टि बन सकती है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 15 पद संख्या 26 में उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों को पालन करोगे, तो मैं वो बीमारियों तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर डाली थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। आमीन। मेरे साथ कहिए, मेरे प्रभु मुझे स्वस्थ करते हैं। एक साथ, मेरे प्रभु मुझे स्वस्थ करते हैं। आमीन। चंगाई वो देते हैं, प्रभु स्वस्थ कर सकते हैं जब हम और आप उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वाणी को सुनेंगे, उसके वाणी के अनुसार चलेंगे, उसके वाणी को ग्रहण करेंगे और उसके वाणी को अपने जीवन में रखेंगे। उसके वाणी में शक्ति है, उसके वाणी में जीवन है, उसके वाणी में आशीष है। जो भी व्यक्ति उसके वाणी को अपने जीवन से जोड़ा है, उसके जीवन बदल गया, बदल गया और बदल गया। मगर हम लोग उसकी वाणी को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। उसने कहा, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता है उसके द्वारा हमें शांति मिलती है और उसके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घाव के द्वारा हम और आप भले और चंगे हो गए हैं। उसके घाव ही हमें और आपको भले चंगे कर चुके हैं। आमीन। जब हम लोग उसके चरणों में आते हैं, वो हमें और आपको चंगाई देता है। कहिए, प्रभु मुझे स्वस्थ करता है, प्रभु मुझे स्वस्थ करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको स्वस्थ कर सकता है। विधि विवरण का पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 15 में लिखे हुए हैं, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा
और तुम पर वो भयानक महामारियों नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वो उन्हें उन लोगों पर ढारेगा जो तुमसे घृणा करते हैं। समझ पा रहे हैं? आपसे उन सभी बीमारियों को दूर कर देगा, आपको वो चंगा करेगा, आपके जीवन को वो चंगा करेगा, आपके बीमारियों को दूर कर कर वो आपको राजा बनाएगा। आप में जो बीमारी थे, जो आपको घृणा करेंगे, उसके ऊपर जाकर इन सभी बीमारी गिर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है उसने महान परमेश्वर के नाम को ठुकराया है। चंगाई हमें और आपको तभी मिल सकता है, फिर से कहिए, प्रभु मुझे स्वस्थ कर सकता है, प्रभु मुझे स्वस्थ करता है। सच में परमेश्वर की स्वस्थता हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हम और आप प्रभु के वचन के द्वारा अपने ही जीवन को परमेश्वर की करीब लाते हैं। प्रभु मुझे स्वस्थ तब करते हैं जब प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास के साथ हम और आप प्रभु की आशीष को ग्रहण करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 पद संख्या 6 में उसने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें चंगा और स्वस्थ कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। आमीन। मैं लोगों को चंगा कर दूंगा और सुरक्षा और शांति प्रदान करूंगा। विश्वास कीजिए मेरे प्रियजन, जब हम लोगों को चंगाई की जरूरत होती है, हम लोग बहुत सारे लोगों के पास दौड़ते हैं। जाइए, लोग आपको चंगा कर सकते हैं, उनके पास जाना बड़ी जरूरत है। जिन्होंने आपको रचा है, स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 13 में कहा गया है, वो हमें रचा है, उसे मालूम है हम और आप कौन हैं, उसे पता है हमारा और आपका जीवन क्या है, क्योंकि वो हमारे जीवन से महामारी को निकट में आने नहीं देगा। वो हमें छत्र छाया में घेर कर रखेंगे, हर बीमारी से वो हमें बचाएंगे, हर बुराई से वो हमें रक्षा करेंगे, हर बीमारी वो हमसे दूर कर देंगे, हर परेशानी वो हमसे दूर कर देंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवन है। भजन संगीता 91 उसने कहा, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करे। पद संख्या 10 में लिखी हुई है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी तेरे पास नहीं आएगा, तुझे कोई भी छू नहीं पाएगा। तुझे वो आशीष देंगे, तेरे जीवन को वो बदल देंगे और तुझे एक नया शक्ति देंगे। प्रियजन, वो हमारे और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे और आपके जीवन में सामर्थ और शक्ति डालना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें और आपको चंगा करना चाहते हैं। वो हमारे और आपके हर एक बीमारियों को दूर करके हमें और आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। जब हमारे बीमारी हमारे पापों के कारण बन जाते हैं और हमारे बीमारी हमसे दूर नहीं होता है, पहला काम कीजिए, अपने पापों को क्षमा मांगिए। भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 105 पद संख्या 37 में उसने कहा, तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। जब उन्होंने सभी को निकाला, कोई भी उसमें निर्बल ना था, सभी को उसने चंगा किया, सभी के जीवन को उसने चंगा किया, क्योंकि वो हमारा चंगाई करने वाला ईश्वर है। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 41 में कहा गया है, जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा है, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरी बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। समझ पा रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि जब आप उस कठिन व्याधि से गुजरोगे, जब उस परेशानी से गुजरोगे, जब उस तकलीफों से गुजरोगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार नहीं रहेगा। सब तुम्हें दूर छोड़कर भागेंगे, सब सोचेंगे ये कौन है, इसके साथ नहीं रहेंगे। उस वक्त तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ देने के लिए आगे आएंगे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। उसने कहा, तुम्हारे उसी खटिये को उलट देंगे कि तुम्हें चंगाई मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
एक बहन, उसके शरीर में ट्यूमर थी। उसने कहा, ब्रदर जी, मैं प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे स्पर्श करे, मुझे क्या करना पड़ेगा। और जितने जनों से मैं मिलता हूँ सभी से मैं प्रभु की वचन ही देता हूँ, क्योंकि प्रभु की वचन के द्वारा ही चंगाई, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार कर नहीं सकता, प्रभु का वचन ही चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। और जो भी कोई प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करता है उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है और होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को शांत, कृपा और दया से भरते हैं जब हम लोग प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझे बचा सकता है वो हमारा परमेश्वर है। अगर कोई हमारे जीवन को निकाल कर नया कर सकता है वो हमारा परमेश्वर है। अगर एक बार आप प्रभु के पास आ जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। मगर हम लोग प्रभु के करीब नहीं आना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा करे, प्रभु हमारे जीवन को चंगा करे, प्रभु हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ को डाले। और इसीलिए जब हम लोग प्रभु के निकट आते हैं तब प्रभु हमें चंगा करने के लिए तैयार रहता है। वचन कहता है, होशुआ की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 1, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। चलो हम यहोवा के ओर जाए, यहोवा के घर में जाए, आराधना करे, स्तुति करे, क्योंकि उसी ने मारा, उसी ने गाड़ा और उसी को पता है, और वही हमारे चंगाई की कारण बनेंगे। वो हमें चंगा करेंगे, वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे और मेरे बीमारियों को भी वो दूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे चंगा कर सकता है, मेरे जीवन को चंगा कर सकता है। आमीन। जब आप विश्वास के साथ उसके पास पहुंचेंगे वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है। हम लोग अपने जीवन में ईश्वर की बल को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। चंगाई हमारे जीवन में नहीं आता है क्योंकि हम लोग वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वचन के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, प्रभु के ओर नहीं आते हैं। बाइबल में देखिए, जितने जन थे जो भी यीशु के पास आए, प्रभु ने कहा और पाप मत करो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 देखिए, उस व्यक्ति को लाया गया, प्रभु ने पहले उसे चंगा नहीं की, प्रभु ने पहले कहा जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। सभी कोई सोचने लगे, अरे ये कौन सा व्यक्ति है जो कहता है कि पाप क्षमा हो गया है। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये पाप क्षमा करने वाला व्यक्ति है, ये पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया। उसने कहा ये शायद ईश्वर की निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कोई पाप क्षमा कर नहीं सकता है, ईश्वर के सिवा और कोई पाप क्षमा कर नहीं सकता है। आपको किसने कहा ईश्वर के सिवा और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है? आपका परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आपका परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके चंगा कर सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने इन लोगों को शक्ति दी। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में उसने कहा, यहोवा अपनी प्रजा का बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजाओं को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजाओं को शांति की आशीष देगी। शांति की आशीष हमारे जीवन में, आपके जीवन में तब ही आ सकते हैं जब हम और आप प्रभु के निकट होंगे, प्रभु के करीब होंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, पालन करेंगे और मानेंगे। आप प्रभु के वचन को सुनिए, आपको चंगाई मिल जाएगा। आप प्रभु के वचन को ध्यान लगाइए, आपको जीवन मिल जाएगा। आप प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, आप में जीवन आ जाएगा। डिवाइन रिट्रीट सेंटर में एक महिला जो आगे प्रभु को जानते थे मगर बीच में उसने अपने जीवन से प्रभु को दूर कर दिया। उसके एक 12 साल के बेटे हैं, जिस बेटे का शरीर में ट्यूमर दिखाई दिया। उसे उस समय मालूम हुआ, मैं तो प्रार्थना करती थी
और प्रार्थना में चिन्ह और चमत्कार और चंगाई होती थी। उसने अपने बेटे और अपने पति को कहा, आप लोग डिवाइन रिट्रीट सेंटर चले जाइए। वो लोग पहुंच गए और वो लोग सोचे कि प्रार्थना में अटेंड करने से ही चंगाई मिल जाएगी। वो लोग बैठे हुए हैं, अंतिम में सब कोई उठकर गवाही दे रहा है, मेरा ये बीमारी था, मुझे चंगाई मिल गया, मेरे शरीर में ये बीमारी थी, ये रोग थी, मुझे चंगाई मिल गई। मगर उसके बेटे अपने शरीर में हाथ देकर देख रहा है, उसके कंधों पर एक ट्यूमर था। वो देख रहा है वो ट्यूमर वो कंधों पर ही लगे हुए हैं। पहला दिन चला गया, दूसरा दिन भी इस तरह से बीत गया, मगर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 5 दिन की रिट्रीट थी, तीसरे दिन भी इस तरह से बीत गए हैं। तीसरे दिन में पिता और बेटे बैठकर बातें करने लगा, हम लोग शायद कहीं पर तो गलती कर रहे हैं, कोई तो जगह पर गलती कर रहे हैं जिसके लिए हमें और आपको चंगाई नहीं मिल रहा है। तब उन लोगों को पता लगा गलती वो लोग कर रहा है कि वो लोग अपने पापों की क्षमा नहीं मांगा, और दूसरी गलती वो लोग प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे थे। वो लोग सभा में आए थे कि उसे चंगाई मिल जाए। आज के देखिएगा ज़्यादातर जन सभा अटेंड करते हैं, इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होते हैं, क्योंकि लोग प्रभु के वचन को नहीं चमत्कार को देखने के लिए जाते हैं। चमत्कार आपके जीवन में होगा ही होगा। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम में ही चमत्कार है। जो भी कोई उस नाम के ऊपर भरोसा करता है, वो नाम ही आपको चंगाई देगा, वो नाम ही आपके जीवन में चंगाई लाएगा और चमत्कार लाएगा। आमीन। सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि अगर आप अपने मन को परिवर्तन करें। सबसे बड़ी चमत्कार ये है अगर आप प्रभु के पास लौट कर आए। मैं नहीं बता रहा हूँ, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 में लिखे हुए हैं कि अगर एक पापी मन परिवर्तन करता है तो स्वर्ग में आनंद की धूम होती है और ईश्वर के दूत लोग ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आमीन। हम लोगों को चंगाई के लिए अपने जीवन को प्रभु के करीब लाना जरूरी है। तब उस पिता और बेटे प्रार्थना में बैठे। चौथा दिन वो लोग वचन को सुनने लगे, लिखने लगे, और पाप स्वीकार के द्वारा वो लोग वचन को सुनने लगे। वो लोग भूल गए कि वो लोग किस कारण यहाँ पर आए थे। प्रार्थना के बाद जब वो लोग अपने हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम पहुंचे, वो बेटे अपने मुंह धो रहा था, अचानक उसकी हाथ कंधों पर गया और उसने कंधों पर देखा जो ट्यूमर थी वो ट्यूमर निकल गया। आमीन। क्योंकि उसने परमेश्वर प्रधान परमेश्वर की उस वाणी के ऊपर भरोसा किया। मेरे प्रियजन, जब हम और आप प्रभु के वाणी के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के वाणी के नाम के ऊपर भरोसा करते हैं, तब वो प्रभु जो हमारा और आपका प्रभु है, जो हमें और आपको चंगा कर सकता है, वो प्रभु हमारे और आपके जीवन को बदलकर एक नई आशीष, नई कृपा और नई दया दे सकता है। बाइबल कहती है भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 103 जहां पर उसने कहा, आमीन, वो तेरी सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वो तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वो जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गढ़ूड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। आमीन। वो हमारी हर एक बीमारियों को दूर करता है और हमें शक्तिशाली और ताकतवर बनाता है। हमें आपको ताकतवर और शक्तिशाली तब बनाएंगे जब हम और आप प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करके प्रभु यीशु के करीब हम और आप लौट कर आएंगे। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23 पद संख्या 25 में उसने बहुत ही सुंदर आशीष की वचन कहा है। उसने कहा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरी अन्न जल पर आशीष देगा और तेरी बीच में से हर रोग को दूर कर देगा। अगर तू उसकी आराधना करेगा, अगर अपनी बुराई छोड़ देगा, अगर अपने मंद कामों को त्यागेगा, अगर पाप स्वीकार करेगा, अगर आप अपने जीवन को लौटा कर लाएगा, तो तू जान ले तेरे जीवन में प्रभु काम करेंगे। तू जान ले तेरे जीवन में परमेश्वर महान शक्ति से भरेंगे। तेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगी। तेरे जीवन में आशीष और कृपाओं की बरसन बहेगी। तुझे चंगाई मिलेगा।
मेरे साथ कहिए, प्रभु मुझे स्वस्थ करता है। प्रभु मुझे स्वस्थ करता है। परमेश्वर आपको स्वस्थ कर सकता है तब जब आप और हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचन को अपनाएंगे, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लगाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17 में उसने कहा, इस प्रकार नबी ईसायाह का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हमारे दुर्बलताओं को उसने दूर किया और हमारे हर एक बीमारियों को उसने दूर किया है। आमीन। हमारे हर एक पापों को उसने दूर किया है, क्योंकि वो चंगाई दाता है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है। जब हम और आप उसके चरणों में आते हैं, वो हमें और आपको जीवन देता है। सामर्थ देने वाला परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो अपने मुंह से कहते हैं उसे वो पूरा करते हैं। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 40 में उसने कहा कि विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। विश्वास करो, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। उसने एक ही बात यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 30 पद संख्या 17 में कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये बानी है, क्योंकि तेरे नाम ठुकराई हुई पड़ा है और वो तो सियोन में है, उसकी चिंता कौन करता है। मैं तेरी इलाज करके तेरी घाव को चंगा करूंगा। प्रभु मुझे स्वस्थ करता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु की चंगाई आपके जीवन में रहे। परमेश्वर आप लोगों के साथ में रहे। हमारे नीचे दिए गए स्क्रॉल में देखिए हमारे नंबर हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप कोई भी विषय को लेकर हमसे प्रार्थना मांग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, आपके शहर में अगर चाहते हैं कि हम लोग जाएं, तो आप हमारे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से अनुरोध करते हैं, हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग और भी प्रभु के करीब आ पाएंगे। प्रभु मुझे स्वस्थ कर सकता है। आमीन। सभी को जय यीशु। प्रभु की आशीष आपके जीवन में रहे।